हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशर। सो गाइस, बहुत ज्यादा कमाल का वीडियो होने लगा। वीडियो का जो टाइटल है वो है 24 घंटों के अंदर भारत ने लिया कनाडा से बैन का बदला। भारत ने की कनाडा की घेराबंदी शुरू। तो भाई, कनाडा को घेरने के लिए भारत फुल रेडी हुआ है। बैन कुछ उसने लगाया था, उसका भी बदला मतलब भारत ने ले लिया 24 घंटों के अंदर अंदर कनाडा से। तो भाई घंटों के अंदर अंदर तो भाई उससे पहले कोई बैन ठोका? हाँ, कोई बैन पता नहीं ठोका, क्या हुआ है उसका भी बदला लिया। आप देखेंगे फिर पूरी कहानी पता लगेगी। इनसाइड नॉलेज का वीडियो तो स्टार्ट। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हाल ही में कनाडा ने ऑस्ट्रेलियाई न्यूज आउटलेट ऑस्ट्रेलिया टुडे के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कनाडा में बैन कर दिया था। इसके बाद अब कनाडा सरकार की जमकर आलोचना पूरी दुनिया में हो रही है और इसके ऊपर ऑस्ट्रेलियाई न्यूज आउटलेट का भी स्टेटमेंट सामने आया। इतना ही नहीं, पहली बार कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने माना है कि उनके देश में खालिस्तानी तत्व मौजूद है जो कि भारत के विरुद्ध साजिश रचते हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और भारत को लेकर आ रही इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया यानी कि 5 का जो ये इंटेलिजेंस अलाई है, इसमें सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही एक ऐसा देश था जिसने खालिस्तान के मुद्दे पर कनाडा का समर्थन नहीं किया था। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने खुलकर ये बात बोली थी कि भारत के साथ अगर हमारा कोई विवाद या कोई भी मुद्दा रहता है तो हम उसको पब्लिकली उठाने के और आरोप लगाने की बजाय बैठकर मामले को सुलझाएंगे। और तब से ही कनाडाई प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया से नाराज चल रहे हैं क्योंकि उन्हें ऑस्ट्रेलिया से कुछ खास समर्थन खालिस्तानी मुद्दे पर नहीं मिल रहा था। इसके बाद हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए थे, जहां पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों को और भी मजबूत करने को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत हुई। इसके बाद भारतीय विदेश मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वहां पर की थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कनाडा के अंदर ना दिखाया जाए, इसी के लिए मीडिया आउटलेट के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और कुछ पेजेस को कनाडा के अंदर बैन कर दिया गया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया टुडे ने कनाडा सरकार को जमकर फटकार लगाई। हैरानी की बात तो यह है कि यह वह देश है जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का ढिंडोरा पूरी दुनिया में पीटते हैं, लेकिन जब इनके खिलाफ कोई न्यूज छपती है तो यह उस मीडिया आउटलेट को ही ब्लॉक कर देते हैं। ऑस्ट्रेलियाई न्यूज आउटलेट ने एक पोस्ट में कहा, कनाडाई सरकार के कामों से पैदा हुई चुनौतियों के बावजूद हम इन बाधाओं से प्रभावित हुए बिना महत्वपूर्ण स्टोरी और आवाजों को जनता तक पहुंचाने के अपने मिशन में अटल है। ऑस्ट्रेलिया टुडे ने अपने बयान में अपनी टीम और समर्थकों पर कनाडाई फैसले के प्रभाव को स्वीकार किया। आउटलेट ने बढ़ती मीडिया सेंसरशिप के युग में पत्रकारिता की स्वतंत्रता की रक्षा के महत्व पर जोर दिया। आउटलेट ने यह भी कहा कि कनाडा सरकार की हालिया कार्रवाई हमारी टीम और उन लोगों के लिए कठिनाई भरी रही जो स्वतंत्र और खुली पत्रकारिता को महत्व देते हैं। हालांकि हमें जो जबरदस्त समर्थन पूरी दुनिया से मिला है उसके लिए धन्यवाद। इसके अलावा कनाडा के द्वारा ऑस्ट्रेलिया के मीडिया के ऊपर लगाए गए इस प्रतिबंध के ऊपर भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई और हमने भी कनाडाई सरकार को जमकर फटकार लगाई। आपको बता दें कि कनाडा एक ऐसा देश है जिसके लिए भारतीयों के प्रति काफी सम्मान था। आज एक व्यक्ति की वजह से वर्ल्ड लेवल पर कनाडा इतना ज्यादा बदनाम हो जाएगा, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। एक समय था जब भारतीय लोग कनाडा को काफी पसंद किया करते थे और कनाडा के लोग भी भारतीयों को काफी पसंद किया करते थे, लेकिन कुछ खालिस्तानी तत्वों के वोट पाने के लिए और अपनी छवि को अपने देश में चमकाने, साथ ही दूसरे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कनाडा के प्रधानमंत्री ने अपने ही देश को दांव पर लगा दिया। और ऐसा नहीं है कि ये बात कनाडा की जनता नहीं जानती, कनाडा की जनता के अंदर भी जस्टिन ट्रूडो को लेकर काफी ज्यादा आक्रोश है। हाल ही में एक यूजर ने इलॉन मस्क से ये रिक्वेस्ट की कि जिस तरह से आपने बाइडन और कमला हैरिस को हराने में ट्रंप की मदद की थी, उसी तरह से जस्टिन ट्रूडो को भी कनाडा की सत्ता से बाहर निकालने में हमारी मदद करे। तो इस पर इलॉन मस्क ने ट्वीट करके ये कहा कि 1 साल के भीतर उनकी भी छुट्टी हो जाएगी। वहीं आपको बता दें कि ट्रंप के आने के बाद वह समर्थन कनाडा को नहीं मिलेगा जो कि बाइडन के समय में मिल रहा था। डोनाल्ड ट्रंप राइट विंग पार्टी के पॉलिवर जो कि कंजर्वेटिव पार्टी से आते हैं, उनको ज्यादा पसंद करते हैं। आपको ये देखने को मिलेगा कि खालिस्तान मुद्दे पर भी अमेरिका जो अभी तक भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहा था उसमें भी कमी देखी जाएगी। और जो पन्नू भारत के विरुद्ध अमेरिका की धरती पर बैठकर लगातार भारत के विरुद्ध बातें कर रहा था, उसके बयान भी अब आपको आने बंद होते हुए दिखाई देंगे। साफ है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की मुसीबत अब और भी ज्यादा बढ़ने
वाली है और उसको अब दुनिया ये के भी PM कई के लिए सारे खड़ा हो देश रहा है। एक साथ घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं और इन सबसे वहां की जनता भी ट्रूडो से परेशान हो गई है। दूसरी तरफ जस्टिन ट्रूडो ने एक बार फिर से यू टर्न लिया है। अभी तक खालिस्तानी शब्द का इस्तेमाल करने से भी ट्रूडो को ऐतराज था, वहीं पर अब उन्होंने ये बात मानी है कि कनाडा के अंदर खालिस्तानी तत्व मौजूद है। आप बकायदा रेफरेंस के लिए अपनी स्क्रीन पर आर्टिकल भी देख सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि खालिस्तानी सपोर्टर जो है वे सिख को रिप्रेजेंट नहीं करते। बहरहाल दोस्तों, कनाडा द्वारा लगाए गए ऑस्ट्रेलियाई मीडिया आउटलेट के प्रतिबंध के ऊपर साथ ही जिस तरह से इलॉन मस्क से लेकर सभी का ये मानना है कि ट्रूडो की सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस यार वीडियो खत्म, अपने पाँव पे खुद को लड़ा मार रहा है भाई ये। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, हाँ। ये खालिस्तान के बारे में या और चीज के बारे में कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फिर इतनी बर्दाश्त नहीं हुई कि फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या उस पर पाबंदी लगा दी। उधर फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच फिर इतना बर्दाश्त बढ़ गई। उस न्यूज आउटलेट ने क्या किया, हाँ, जयशंकर साहब का जो उधर इंटरव्यू उन्होंने दिया ना और कनाडा को मतलब सही पहला जयशंकर साहब ने उसको उधर बैन कर दिया, उसको उस छापने की वजह से बैन कर दिया। ये फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। फिर फ्रीडम ऑफ ऐसी फ्रीडम ऑफ स्पीच की बत्ती बनाओ, पीछे ले लो। मैं तो सीधी बात करूंगा, इसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर ऐसी है ना तो उसकी बत्ती बना के ट्रूडो को दे दो भाई, यही इसका फिर सही हाल है। ऐसी फ्रीडम ऑफ स्पीच की बत्ती बना के ले लो तुम लोग, जो तुम लोग ऐसी अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच दुनिया को देना चाहते हो तो। सही बात है भाई साहब, जब अगर आप देखो, इंडिया है, इंडिया ने तनकीद बर्दाश्त सब कुछ किया। इंडिया ने किसी एक मुझे कोई न्यूज़पेपर या कोई आर्टिकल या जो वेबसाइट बता दो जो उसने बैन किया। लेकिन तुम्हारे ऊपर सिर्फ एक आर्टिकल उन्होंने एक सिर्फ लिखा है, सारा कुछ साहब जयशंकर का बयान ही लिखा है और तुम लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ, तुमने बैन कर दिया। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात दाल बनाई हुई है उसको, बस और कुछ नहीं है। अपने पे आती है फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच की बत्ती बन जाती है। ये क्या है भाई, मजाक इसका तो बनाया हुआ है। ऊपर से इलॉन मस्क कहता है साल में छुट्टी कराता हूँ। इलॉन मस्क का बहुत बड़ा ध्यान है, बहुत बड़ा। ऊपर से फिर इंडिया ने भी ताड़ दिया है। इंडिया ने भी कहा पहले उस कंपनी जिसको बैन किया उसने पहला है, फिर इंडिया ने डबल पहला है भाई, फुल घेर के पहला है सब। और खुद मान भी गया कि यार उधर वाकई खालिस्तान के लोग हैं। भारत जो है ट्रूडो की घेराबंदी अब कर रहा है। भारत ऐसे गेम खेलता है किसी को पता नहीं लगता। भले अगले इलेक्शन में ट्रूडो नहीं है, मुझसे लिख के ले लेना। मुझे भी लगा भाई भारत जब गेम शुरू कर दे तो वो गेम पूरी दुनिया के हर कोने में भारत की चलती है। बिल्कुल सही बोला। तो आपका क्या सारे स्टेप के ऊपर क्या कहना है? भारत ने जो पहला है, सबने पहला, जो भारत घेराबंदी सही से कर रहा है, कमेंट में अपनी राय प्लीज लाजमी दीजिएगा। आपके सोचते हैं अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।